जय हिंद नेचर पैरी, ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं वो है जनाब जगदीश यादव। ही इज़ वेल एजुकेटेड पर्सन और प्रिंसिपल रहे हैं, रिटायर्ड हैं और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आज जसराना में समाजवादी पार्टी को लेकर ऊहापोह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए हम पड़ताल करने आए हैं जनाब जगदीश यादव जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं? एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं। कृपा दृष्टि है साहब आपकी, और आप तो भगवान श्री कृष्ण के वो हो, तो मैं तो कहूँगा कि आप ही लोगों की कृपा है। धन्यवाद धन्यवाद, ये तो खैर आपने बड़ी बात कह दी, भगवान तो भगवान ही होता है। अच्छा सर, ये बताइए आज जो जसराना विधानसभा में जी, ये सवाल मैं बाद में कहूँगा, मुझे पहले ये सवाल करूँगा कि समाजवादी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि सुनामी आ रही है जी, और बहुत बड़ा हुजूम एक समाजवादी पार्टी 2022 में फुल बहुमत से सरकार बनाएगी। सर कैसे लगता है कि 2022 में सरकार बनेगी? हाँ, इसके पीछे एक बात है। एक तो विकास जो अखिलेश जी ने कराया पूर्व समय में, उसको देखते हुए और आज के टाइम पर जो विकास हो रहा है या क्या चल रहा है उसे देखते हुए बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ तक कि अखिलेश जी का सवाल है तो उन्होंने जमीनी विकास कराया और वो सब सामने है। जो विकास जमुना एक्सप्रेस वे है, तमाम हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग, विशेष करके आप कहना चाहिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, इन तीनों कामों में अखिलेश जी बहुत आगे रहे, जबकि वही काम इस बीजेपी सरकार में केवल उनकी नकल की गई। जुमलेबाजी से उन्हें बहुत बड़ा चढ़ा करके बोला गया। एक छोटी सी सैर इस पे कहूँगा मैं, इन्होंने क्या किया। हंसते हैं सितारे कि गगन बदला है, वाह वाह वाह। पक्षी ये समझते हैं कि चमन बदला है, शमशान की खामोशी मगर ये कहती है कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला। वाह वाह वाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें उनकी थी अखिलेश जी की, जस्ट 100 नंबर है, इसका नंबर बदल दिया। और इसी तरह से जो उनके हमारी एजुकेशन में जहाँ का सवाल है, तो एजुकेशन में उन्होंने कन्या विद्याधन, लैपटॉप और इसी तरह से 1090 नंबर वो सुरक्षा, स्त्री सुरक्षा के लिए, 100 नंबर पुलिस सुरक्षा के लिए जो चीज़ें चलाई, उनका केवल इन्होंने नंबर बदला, उनमें थोड़ा इधर उधर करके और उसे अपना बता करके और वो प्रोजेक्ट कर दिया। इसी तरह से जो लंबे इनके प्रोग्राम थे अखिलेश जी के, उन्हीं को इन्होंने थोड़ा सा इधर उधर करके उनका अपना कहना चाहिए उद्घाटन कर दिया। यानी इनके कामों का उद्घाटन करना ये बीजेपी की फितरत रही। लोग समझ गए हैं कि इनका जो है काम अपना कुछ नहीं है, केवल ये शहरों के नाम, क्या शहरों के नाम बदल दो या किसी और के नाम बदल दो तो इससे चीज़ तो वही रहेगी, नाम बदलने से कुछ नहीं हो जाएगा। केवल ये तो इनकी एक ऐसी सोच है जिस पर इनका ज़्यादातर दिखाई देता है कि हिंदू और मुस्लिम को लेकर ही अधिक, हिंदूवाद मुस्लिमवाद, इनकी लड़ाई और अखिलेश का और इनका अगर कंपैरिजन किया जाए तो अखिलेश हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करते हैं, समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का काम करती है, और जो बीजेपी सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है। आज की पोजीशन यही हो रही है
कि इन सारे कामों को देखते हुए अगर देखा जाए इनके विकास के पहले कामों को, इनके कामों को जुमलेबाजी के काम है और वो धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्या हालत हो रही है यहाँ पर, किसान त्रस्त है, पूरी तरह से परेशान है, गरीब आदमी को ढंग से कुछ ऐसा काम नहीं मिल रहा है। विकास के नाम पर एक तरह से विनाश हो चुका है देश का, कोरोना के नाम पर इस पर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक अगर स्थिति देखी जाए ऐसी नहीं है कि। सवाल ले लीजिएगा सर। जी मैं जी ये बता दूं आपको सर जी। अखिलेश यादव जी 2012 में जी जब बम्पर जीत के साथ आए जी, उन्होंने, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन चलवाई जी, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस जी, उन्होंने लैपटॉप, कन्या विद्याधन और वो कब्रिस्तान की बाउंड्री वगैरह जी, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता, बहुत सारे उन्होंने काम किए। जी। जब अखिलेश यादव ने ऐतिहासिक काम किए, जी, एक नहीं दो बार, जी, अखिलेश यादव जी एक नहीं दो बार लोकसभा और विधानसभा, जब नेताजी के हाथ में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व था तो अखिलेश यादव 224 के साथ मुख्यमंत्री बने, और जब अखिलेश यादव जी के हाथ में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आया तो 224 से सिर्फ कितनी 47 सीटें रह गई। और लोकसभा में क्या था ये आप अच्छे से जानते हो जी, और विधानसभा में क्या है ये मैंने बता भी दिया है आपको। जी। ऐसा क्यों हुआ? ये सब झूठ बोल करके बीजेपी जब सत्ता में आई है तो पूरी तरह से झूठ बोलकर जुमलेबाजी से सत्ता में आई है। ये चीज वो उस चीज को नहीं कर सके जो बीजेपी ने अपना करके दिखाया, और उनका सबसे बड़ा एक मीडिया का जो काम रहा, वो मीडिया एक गोदी मीडिया के रूप में काम करता रहा, और उन्होंने पूरी तरह से वही काम किए। मीडिया चूंकि खरीद सा लिया था इन्होंने, और ये बात बताई जाती है कि मीडिया अंजना ओम कश्यप है, इस तरह के लोग हैं जिनका बिल्कुल साफ सामने दिखाई दे रहा है कि ये खरीदे हुए हैं, और इस तरह के लोगों ने इधर जुमलेबाजी ने मोदी को लोग पहली बार ये आजमाना चाह रहे थे कि भाई इनकी सरकार तो देख लीजिए, नई भी सरकार हमेशा आदमी का ये वो रहता है कि इसको तो देख लिया, चले आगे वाले को देख, शायद ये बढ़िया करके दिखाएं। तो उसमें व्यक्ति जो थे, हमारी आम जनता जो थी, इनकी झूठ की पुलंदों में फंस गई और उन्होंने बम्पर वोटिंग की, और इसके साथ साथ मीडिया ने भी काम किया। इस चीज में अखिलेश जी पिछड़े रहे और अखिलेश जी उनका काट नहीं कर सके, इसीलिए ये जो है दिन इनको देखने को मिल गए। और सबसे बड़ी इसमें जो बात हुई है वो केवल और केवल मोदी जी की झूठ जुमलेबाजी, पूरी बीजेपी की जुमलेबाजी, और कहना चाहिए साथ ही साथ मीडिया का पूरी तरह साथ देना, गोदी मीडिया के रूप में काम करना इनका, और अखिलेश जी का इस तरह बहुत पीछे रह जाना कि वो उन चीजों का काट नहीं कर पाए, और आज ये पोजीशन बनी कि वो सरकार में आ गए और ये पीछे रह गए। एक सवाल है साहब, जसराना विधानसभा में समाजवादी पार्टी में जो जसराना विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के जो गद्दावर नेता है टिट्टार थी जी, और आज मैं समझता हूँ कि आपको बताना बोले तो समुद्र को पानी की बात बताने वाली बात होगी, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, दीपक दिखाने वाली बात है। आज क्यों ऐसा ये समाजवादी पार्टी में जो बगावती सुर उठ रहे हैं और इतने खतरनाक उठ रहे हैं कि उनकी जो सुगुगाहट है, मैं समझता हूँ आप देख भी रहे होंगे और लगातार मीटिंगें हो रही हैं, तो क्या शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर विचार नहीं कर रहा, और कर रहा है तो कब करेगा? क्या अब तो मैं समझता हूँ बी फॉर्म भी मिल गए लोगों को। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है, शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करना चाहिए था, और जो भी हुआ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कैंडिडेट तो सारे सपा के हैं, समाजवादी हैं हम लोग, इनमें से जिसको भी टिकट मिलेगी पूरे मनोयोग से उसका साथ देंगे और आगे भी देंगे, जिसको भी भले ही मिल गई। लेकिन सबसे पहले ये तो बिल्कुल अपनी जगह सच है कि यहाँ का सर्वे करा करके और आम जनता के सारे जो उनका मत है उनको लेकर के शीर्ष नेतृत्व को ये चाहिए था कि टिकट उस तरह दें। लेकिन इसके बाद भी अब टिकट दे दी है
तो सवाल इस बात का नहीं है कि किसे दे दिए, सवाल इस बात का है कि जिताएंगे कैसे। तो इस पर हम लोग पूरे मन से आगे जाकर के पूरे मनोयोग से लगेंगे। समाजवादी पार्टी के जितने सिपाही हैं, जितना हमारे सपोर्टर हैं और वोटर हैं, उनको घर घर जाकर के ये बताएंगे कि भाई इस बात पर अब ध्यान ना दीजिए, आपको यहाँ का विधायक बना करके भेजना है और नेताजी के अखिलेश जी के हाथों को मजबूत बनाना है ताकि वो जाकर के सीएम बन सके। अगर हमारी लड़ाई इस तरह की रहेगी तो हम बढ़ जाएंगे। लिहाजा हम लोग सारे के सारे मिलकर के, और मुझे ये विश्वास है कि जो लोग आज बगावत के सुर उठा रहे हैं और यदि शीर्ष नेतृत्व का पूरी तरह ये राय कि यही रहेंगे तो फिर सारे एक हो जाएंगे और कहीं ना कहीं सबको समझाया जाएगा और वो देखा जाएगा कि आगे जाकर के सारे लोग वोट करें और सपोर्ट करें, हमारे कैंडिडेट को जिताने का काम करें और जिताएंगे भी। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सारे समाजवादी एक होकर के वोट करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शिवा राठौर के सवालों का आपने जवाब दिया है और मैं इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूं। आप स्वस्थ रहें और कोरोना में भी आप ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। सर राठौर साहब धन्यवाद आपके लिए कि आप यहाँ गांव-गांव आकर के इस तरह का आप वो कर रहे हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को भी और जनता में इस बात का संदेश भिजवा रहे हैं। इसके लिए आप और आपका चैनल बधाई का पात्र है। मैं भी आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल हमेशा प्रोग्रेस करे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।